हाजीपुर में नीतीश का लालू यादव पर निजी हमला, 9 बेटे बेटियां होने पर कसा तंज। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है। क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। तेजस्वी पर भी नीतीश ने लगाया गंभीर आरोप, कहा जब साथ सरकार थी तो तेजस्वी कर रहे थे उगाही। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना होना से लेकर के हर जगह बाया दाया। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। बीजेपी के यूथ मोर्चे के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की चिराग पासवान की तारीफ, कहा वो बहुत आगे जाएंगे। बिहार में थम गया पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर, 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन सारी पार्टियों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, नीतीश से लेकर तेजस्वी तक की ताबड़तोड़ रैलियां। पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने लगाया जाति का तड़का, बोले लालू जी के राज में सीना तान कर बाबू साहब के सामने बैठता था गरीब। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुशील मोदी बोले आरजेडी ने अगड़ी जातियों के आरक्षण का भी किया था विरोध। नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। तेजस्वी यादव ने महंगाई का उठाया मुद्दा, बोले प्याज लगा चुका है सेंचुरी, रोटी रोटी को मोहताज है गरीब। औरंगाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने का किया जिक्र। बिहार चुनाव में मिल्क चैलेंज की एंट्री, राघोपुर में नित्यानंद राय ने तेजस्वी को दी 2 लीटर भैंस का दूध पीने की चुनौती। भैंसिया के पोट भैंसिया पता नहीं चलेगा, 5 को गाय रख दीजिएगा तो कलर वही पहचान पाएगा, नस्ल नहीं पहचान पाएगा। वो कहेंगे कि हमको वोट चाहिए, अपना जात बना। चिराग पासवान ने जेडी पर किया वार, नीतीश को जेल भेजने की फिर दोहराई बात, कहा सृजन समेत हर घोटाले की होगी जांच। ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। जेडीयू ने चिराग को बताया जमूरा, कहा फिल्मों की तरह राजनीति में भी फ्लॉप होंगे एलजेपी के अध्यक्ष। वो फिल्म में भी काम किए, एक फिल्म, और वो फिल्म भी ऐसा फिल्म था कि इंटरवल से पहले लोग भाग गए। राजनीति में भी अब यही होने वाला है इनके साथ। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का जोरदार विरोध, युवाओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। दरभंगा में आरजेडी के उम्मीदवार पर केस दर्ज, बिना इजाजत सभा करने का आरोप। बिहार में बीजेपी ने लॉन्च किया भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन, पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर, नीतीश ने दादत। बिहार के बक्सर में बीजेपी सांसद रवि किशन का रोड शो, कहा अब की बार सबके पसीने छोड़ा देगा एनडीए। कैमूर में मनोज तिवारी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, भोजपुरी गाने के साथ वोटरों का किया मनोरंजन। बिहार के औरंगाबाद में ओबरा विधानसभा में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल, एलजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। बिहार एनडीए को लेकर जेपी नड्डा का बयान, ट्वीट पर लिखा कुछ लोग फूट डालने की कर रहे कोशिश। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, प्रचार को लेकर दोनों पार्टियों के लोगों में गुत्थम गुत्थी। आरा में स्मृति ईरानी ने किया प्रचार, आरजेडी को बताया घोटालेबाज, गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां। नालंदा में दिखा पप्पू यादव का खास अंदाज, बोले मेरी सरकार आई तो छेड़छाड़ करने वालों को मरवा दूंगा गोली। समस्तीपुर में पीएम मोदी की 1 नवंबर को रैली, डीएम एसपी ने लिया तैयारी का जायजा। ग्वालियर में बीजेपी के सिंधिया ने की रैली, इमरती को लेकर कमलनाथ की टिप्पणी पर बोले मां दुर्गा काली जवाब देगी। रायसेन में रैली को उमा भारती ने किया संबोधित, बोली बीजेपी ने नहीं गिराई कांग्रेस की सरकार। सागर में उमा भारती का प्रचार, बोली मैंने खुद छोड़ा था सीएम पद। जोधपुर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, कोरोना काल का यूडी टैक्स माफ करने का ऐलान। तेलंगाना के सिद्दीपेट में उपचुनाव से ऐन पहले बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से 18 लाख बरामद, पुलिस ने मारा था छापा।
महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी। कुपवाड़ा से श्रीनगर तक निकाली तिरंगा यात्रा। श्रीनगर में लाल चौक से लेकर महबूबा मुफ्ती के घर तक बीजेपी का हल्ला बोल। तिरंगा फहराने की कोशिश में हिरासत में लिए गए 4 कार्यकर्ता। जम्मू में सूबे के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। तिरंगा लहराने के बाद महबूबा मुफ्ती की तस्वीर पर पोत दिया हरा रंग। महबूबा मुफ्ती को भारी पड़ा तिरंगे का अपमान। जम्मू में पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ा साथ। सोनिया के वार पर जेपी नड्डा का पलटवार। एक के बाद एक कई ट्वीट करके बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना। सोनिया के आरोपों का जेपी नड्डा ने दिया जवाब। कहा, महाराष्ट्र में छीनी जा रही है अभिव्यक्ति, विरोधियों को किया जा रहा परेशान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, मां लोकतंत्र की बात करती है और बेटा नफरत की सियासत। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। एक लेख में कई मुद्दों को लेकर उठाए सवाल। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया है संगीन आरोप। कहा, संतोष को दिया जाता है आतंकवाद का नाम। कोरोना पर अशोक गहलोत की मांग। केंद्र सरकार सबको दे फ्री वैक्सीन, सिर्फ बिहार में फ्री देने पर उठाए सवाल। कोरोना पर राजस्थान की बड़ी पहल। मास्क पहनना जरूरी बनाने के लिए बनेगा कानून। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 45,000 नए मरीज, 80 लाख के करीब पहुंचे कुल मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 480 लोगों की मौत। अब तक 1,19,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले। 16,45,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान चली गोली। एक युवक की मौत। भगदड़ में कई लोगों को आई चोटें। कोलकाता में दुर्गा विसर्जन की तैयारी। घाटों पर तैनात ग्रीन विसर्जन के तुरंत बाद मूर्तियों को निकालेगी। सुपौल में दुर्गा विसर्जन में उमड़ी हजारों की भीड़। न मास्क दिखे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। पंजाब के फतेहगढ़ में अनूठी परंपरा के तहत एक रोज बाद हुआ रावण दहन। 160 साल पुरानी है रवायत। बारामती मंडी में सोयाबीन के भाव एमएसपी से भी ज्यादा। 41 रुपए किलो बिकी फसल। भारत और अमेरिका के बीच आज अहम बैठक होंगे। अहम समझौते 2+2 फ्रेमवर्क के तहत होनी है बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर करेंगे वॉर मेमोरियल का दौरा। इसके बाद शुरू होगी 2+2 मीटिंग। लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। इससे भारत को अमेरिका से मिलेगी भूस्थानिक सूचनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश सचिव माइक पॉम्पियो। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली पहुंचा है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अमेरिका के रक्षा मंत्री भी हैं साथ। राजनाथ सिंह से की मुलाकात। फरीदाबाद में कॉलेज से बाहर निकली छात्रा की हत्या। कॉलेज से बाहर निकलते ही मारी गोली। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बचकर हुआ फरार। जालंधर में कर्जे से परेशान किसान ने दी जान। फसल आने से पहले लगाई फांसी। मथुरा में 2 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। हाईवे पर लूटपाट में शामिल था अमित बाबरिया। मेरठ में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। बोरी से में ठूस कर फेंकी गई थी लाश। जालौन में पेट्रोल पंप में लूटपाट। वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में कत्ल का मामला सुलझा। अवैध संबंध की वजह से कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी थी। बारामती में डॉक्टर पर हमला करने वाले को मिली जमानत। सीएम सहायता कोष से जमा करने होंगे 1 लाख। ग्वालियर में 3 साल की मासूम बच्चे से रेप। लोगों ने किया प्रदर्शन। आजमगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी को थाने में ही पीड़ित लड़की ने जड़ा थप्पड़। आरोपी को भेजा गया जेल। शाहजहांपुर में शराब माफिया पर कसा सरकार का शिकंजा। 14 एकड़ की खेती जब्त। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैदी की मौत पर बवाल। परिजनों ने लगाया जेल में टॉर्चर का आरोप। कानपुर में हाईवे पर दूध कर जला ट्रक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के राजसमंद में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी। शरीर पर जख्म के कई निशान। पुलिस को हत्या का शक। हरदोई में गोली मारकर किशोरी की हत्या। एक ही परिवार के 3 हत्यारे गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की नॉर्थ एमसीडी के मेयर से मुलाकात। दिल्ली सरकार से नाराज मेयर सीएम के घर के बाहर दे रहे थे धरना। आज पीएम मोदी करेंगे कुछ रेहड़ी पटरी वालों से बात। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की है मदद की योजनाएं।
प्रयागराज में महंगे आलू प्याज को लेकर आपका प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री पर कोरोना की मार, इस बार उत्पादन में 70% की कमी। सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले विरोध करने वालों पर दर्ज करवाए जाते हैं झूठे मामले। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा खुलासा, एलओसी पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने तैयार कर रखा है करीब 300 आतंकवादी। पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन, फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। झारखंड की खूंटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हथियार और पर्चे के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार। गाजियाबाद में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, गृह मंत्रालय में काम करने का करता था दावा। दिल्ली सटे गाजियाबाद के मोदी नगर में युवक की हत्या से हड़कंप, भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। प्याज की थोक कीमतों में आई 10 रुपए प्रति किलो तक कमी, ट्रेडर्स के लिए स्टॉक लिमिट तय किए जाने के सरकार के कदम से सप्लाई बढ़ी। आईआरडीए पेश किया बीमा कंपनियों के विज्ञापन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव, ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों के धोखे से बचाने के लिए फैसला। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को तगड़ा झटका, फ्यूचर ग्रुप के साथ अटकी डील, अमेजन को मिला स्टे। अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कटौती का फैसला रिलायंस ने लिया वापस, 3.5 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा बोनस। अमेजन और फ्लिपकार्ट की एक और फेस्टिव सेल की तैयारी हुई, पूरी स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर मिलेगी भारी छूट। पैगंबर के कार्टून को लेकर इराक में गुस्सा, फ्रांस दूतावास के पास प्रदर्शन। कार्टून विवाद को लेकर कुवैत और यमन में भी प्रतिक्रिया, रिटेल दुकानदारों ने दुकानों से फ्रेंच उत्पाद हटाए। नासा की नई रिसर्च में किया गया दावा, चांद पर है अथाह पानी के भंडार। इटली में कोरोना से बचने के लिए नए उपाय, शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे बार और रेस्टोरेंट, फैसले पर अमल हुआ शुरू। ब्रिटिश पैराट्रूपर जॉन ब्रीन का नया रिकॉर्ड, हेलीकॉप्टर से बिना पैराशूट का इस्तेमाल किए समंदर में लगाई छलांग।